हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक रस्सी के एक सिरे को पकड़ करके इसके दूसरे सिरे पर बंधे एक पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। यदि रस्सी बीच से टूट जाए तो पत्थर के जाने की दिशा होगी। पहला ऑप्शन है केंद्र की ओर, दूसरा ऑप्शन है केंद्र से दूर, तीसरा ऑप्शन है स्पर्श रेखा की ओर, चौथा ऑप्शन है कहीं भी नहीं जाएगी, रुक जाएगी। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए एक कण है जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है। तो मान लीजिए ये इस तरीके से एक वृत्त में कण जो है घूम रहा है। किसी क्षण पर जो वस्तु की स्थिति है वो मान लीजिए यहाँ पे है इस तरीके से। इसकी गति मान लीजिए v है इस तरीके से, स्पर्श रेखीय। अब देखिए वृत्तीय गति में होता क्या है, अगर ये इसका केंद्र है तो हर एक बिंदु पे जो वस्तु की गति है वो स्पर्श रेखीय होती है। यहाँ पे इसकी गति इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, और केंद्र की तरफ लगातार इसका जो है त्वरण होता रहता है, जो कि इसकी दिशा को लगातार बदल रहा है। आप ध्यान से देखें तो कभी दिशा इधर है, कभी इस तरीके से हो गया, कभी इधर हो गया। तो इस दिशा को बदलने के लिए त्वरण है यहाँ सदैव केंद्र की तरफ। अर्थात किसी भी वृत्तीय गति में जो उसकी गति होती है v, वो क्या होती है, स्पर्श रेखीय होती है। स्पर्श स्पर्श रेखीय। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोले रहा है कि एक पत्थर को हम घुमा रहे हैं, रस्सी बीच से टूट गई, पत्थर की जाने की दिशा क्या है। देखिए मान लीजिए ये कोई एक धागा है इस तरीके से, जिसको इधर से हम पकड़े हुए हैं, इधर से हम क्या किए हैं, इसको पकड़े हुए हैं इस तरीके से मान लीजिए, और इधर एक पत्थर बांधा हुआ है और इसको हम घुमा रहे हैं। मान लीजिए आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो यहाँ वृत्त इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। अब देखिए मान लीजिए कि ये एक धागा है, तो यहाँ जो धागा बंधा हुआ है इसमें इधर की तरफ बल लग रहा होगा और इसकी गति इधर होगी इस तरीके से, स्पर्श रेखीय। जैसे ही ये धागा टूटेगा क्या होगा, स्पर्श रेखीय गति जिधर है उधर ही वस्तु आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी सीधे, क्योंकि उसके ऊपर कोई बल लग तो नहीं रहा होगा। धागा जो है अब छूट चुका है, आधे से वो टूट चुका है। क्या होगा, वो स्पर्श रेखी गति में जिधर जा रहा था वो स्पर्श रेखी दिशा में उधर ही निकल जाएगा सीधे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की ओर, अर्थात सी ऑप्शन। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। धन्यवाद।